सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसारणं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादबाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी यहाँ तत्व का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, वस्तु स्वरूप को जाने बिना कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता नहीं। इसलिए यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास कर, और जिसने वस्तु स्वरूप को जान लिया है उसके मार्ग बदल जाया करते हैं। जिसने वस्तु स्वरूप को पहचान लिया है उसकी विचार धारणा बदल जाया करती है। अभी तक मैंने देखो, मेरी विचार ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं होगा जो धर्म करना ना चाहता हो। संसार का प्रत्येक प्राणी धर्म करना चाहता है, लेकिन कैसे? अपने विचार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, न कि वस्तु स्वरूप के अनुसार। जब तक वस्तु के अनुसार, वस्तु के स्वरूप के अनुसार नहीं होगा तब तक धर्म नहीं होगा। अभी तक तो हमने संप्रदायों को जन्म दिया, अभी तक हमने पंथों को जन्म दिया। तो हरकचंद जी, संप्रदाय में धर्म होता है कि धर्म में संप्रदाय होता है? धर्म में संप्रदाय होता है। थोड़ी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। धर्म में संप्रदाय होता है कि संप्रदाय में धर्म होता है? ना धर्म में संप्रदाय होता है और ना संप्रदाय में धर्म होता है। धर्म जो है वह संप्रदाय से परे है, धर्म जो है वह पंथ से परे है, धर्म जो है वह स्वतंत्र वस्तु है, और धर्म का फल जो है वह मोक्ष है। मोक्ष में बंधन किसका? मोक्ष में बंधन किसका? अनिल भाई, मोक्ष में बंधन किसका? थोड़ी सी आवाज़ खींच रही है, थोड़ा सा सही कर दो। मनसुख लाल जी, देखो तुम लेट आ रहे होगे, यहाँ बैठो ना शांति से, बस आ जाओ। सुनो, कल्याणमल जी आ जाओ।
धर्म में संप्रदाय है कि संप्रदाय में धर्म है? मोक्ष में बंधन है कि बंधन में मोक्ष है? मोक्ष में बंधन है कि बंधन में मोक्ष है? ना संप्रदाय में धर्म है और ना धर्म में संप्रदाय है और ना ही मोक्ष में बंधन है और ना ही बंधन में मोक्ष है। और हमारा जो धर्म चल रहा है वह मोक्ष के लिए चल रहा है, लेकिन फिर भी संप्रदाय से बंध के चल रहा है। तो जब कार्य जैसा होगा, आराई साहब, तुमने कभी रोटी खाई? किसकी रोटी खाई है? आटे की खाई ना? तो यह बताओ कि जब आटे की रोटी बनी थी तो बनाई किससे थी? कैसे बनाई थी? नहीं, देखो तुम तो पढ़े लिखे हो, अब तुम तहसीलदार बनने वाले हो, देखो समझ के बोलना। रोटी बनाई थी तो बनाई किससे थी? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है ना? आटे की रोटी बनाई तो आटे से ही बनेगी कि मिट्टी से बन जाएगी? आटे की रोटी जब भी बनेगी तो आटे से ही बनेगी, और आटे की रोटी बनाओगे तो रोटी भी आटे की ही कहलाएगी। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा, कारण को छोड़ करके कार्य होगा नहीं। तो मोक्ष जो है वह बंध से रहित है। मोक्ष में कोई भी बंधन नहीं। मोक्ष नहीं आ रही है बात। मोक्ष में कोई बंधन नहीं। मोक्ष में कोई भी बंधन नहीं। और मोक्ष जो है हमारा कार्य है। देखो बिल्कुल शांत, हल्ला का काम नहीं। मोक्ष में कोई बंधन नहीं और धर्म हम कर रहे हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष हमारा कार्य है। तो जब कार्य में बंधन नहीं है तो कारण में बंधन कहाँ से आया? और यदि कारण में बंधन आया है तो वह तुम्हारे बंधन रूप कार्य को ही देगा, अबंधन रूप कार्य को दे ही नहीं सकता। समझो अजित भाई लालावर, कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। कारण को छोड़ करके कार्य तीन काल में भी कभी होने वाला। देखो इन बच्चों को बाहर ले जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। बच्चों को सबको बाहर ले जाओ, ठीक है ना? वो डिस्टर्ब करेंगे बार बार, इसलिए उनको बाहर ले जाओ। कारण को छोड़ करके कभी भी कार्य होता नहीं, ऐसा त्रिकालिक नियम है, सिद्धांत का नियम है, तीर्थंकर भगवान की देशना है। उपादान कारण सदृशम ही कार्यम भवति, प्रवचन सार, ठीक है ना? तो जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। अब और चलो तुम 6 ढाला की तीसरी ढाल की पहला श्लोक बोलो हरचंद जी। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता। बस हो गया। सुनो, आत्म का हित क्या है? सुख है। और सुख कहाँ है? जहाँ आकुलता नहीं है।
आकुलता रहित में सुख है और मोक्ष कैसा है? आकुलता रहित है और मोक्ष मार्ग कैसा है? आकुलता रहित है। जैसा मार्ग होगा वैसा ही तो कार्य होगा। मार्ग कार्य कारण को छोड़ करके तीन काल में होता नहीं। इसलिए मोक्ष जो है ना, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। आराई साहब, तुम्हारा नाम क्या है? अजीत। अजीत भाई, सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। सारे कर्मों का हट जाना मोक्ष है, सारे बंधनों का टूट जाना मोक्ष है। जहाँ किंचित मात्र भी कोई भी बंधन ना रह जाए, कोई भी बंधन नहीं, ना घर का, ना दुकान का, ना परिवार का, ना मित्र का, ना पत्नी का, ना पुत्र का, किंचित मात्र भी कोई भी बंधन नहीं। ना संप्रदाय का, ना पंथ का, ना जाति का, किसी का कोई बंधन नहीं। जहाँ सारे बंधन टूट जाएं उसको बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष में जब सारे बंधन टूट गए, बस रहने दो, चलने दो, वो बार बार डिस्टर्ब नहीं करो। तो मोक्ष में जब सारे बंधन टूट रहे तो उसके कारण में भी बंधन टूटने चाहिए। मनसुख लाल जी, क्या बोला हमने? मोक्ष के कारण में बंधन टूटने चाहिए। मोक्ष में सारे बंधन कट जाते हैं। तो तुम यदि मोक्ष में लगे धर्म कर क्यों रहे? सुगन चंद जी, इनका क्या नाम? सुगन चंद जी, सफेद बाल वाले। सौभाग्यमल जी, सौभाग्यमल जी, तुम धर्म कर क्यों रहे? तुम धर्म कर क्यों रहे? अच्छा, बदल दो इसको, अब जो पंखा चला दिया। बोलो। वो बोल रहे हैं महाराज जी सुखी होने के लिए। अभी बताते करते सुखी सबको। हाँ, सौभाग्यमल जी, तुम धर्म क्यों कर रहे? देखो, हल्ला करोगे तो फिर मान नहीं मिलेगा। तुम धर्म कर क्यों रही है तो बताओ हमें पहले। कोई नहीं बताएगा। झूठ बैठे रहो, तुम नहीं, खड़े नहीं होना, नहीं बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना? सब अच्छा है। हम धर्म कर क्यों रहे? जी डिस्टर्ब कर रहा क्या? सारे कर्मों से छूटने के लिए मेरा धर्म करना है, और सारे कर्मों को मैं जैसे जैसे ज्ञान करता हूँ वैसे वैसे मैं बंधनों से बंधता जाता हूँ। मैं जैसे जैसे ज्ञान करता हूँ वैसे वैसे बंधनों से बंधता जाता हूँ। जबकि होना क्या चाहिए? बस रहने दो, तुम ज़्यादा कम कर रहे हो फिर दिक्कत आएगी। आ जाओ। जैसे जैसे ज्ञान करता हूँ वैसे वैसे बंधनों से बंधता जाता हूँ। और जबकि होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे ज्ञान होता जाए और वैसे वैसे मैं बंधनों से छूटता जाऊं। अब कल की बात क्या है? कल 2-3 लोग आए थे हमारे पास शाम को, किनके? इनके अजित भाई के वहाँ से। तो उन्होंने क्या बोला, माथे बंधा में। तो 1-2 होशियार लोग थे जो ज़्यादा होशियार रहते, बोले माथे बंधा में नहीं बोलना। बोले क्या बोलना? बोले नमोस्तु बोलो, नमोस्तु बोलो। हे बेचारे आदमी, पहले तुम यह तो बता कि माथे बंदामी में और नमोस्तु में अंतर क्या है? माथे बंदामी में मस्तक से नमस्कार करता हूँ और नमोस्तु में नमस्कार करता हूँ। तूने अपने नमोस्तु को अपना संप्रदाय बना लिया और माथे बंदामी से तू घृणा करने लगा।
तू धर्म से दूर चला गया। अभी तेरे पास धर्म नहीं आया, अभी तू संप्रदाय में है, और जब तक संप्रदाय में है तब तक धर्म होगा ही नहीं। जब धर्म होगा तो पहले संप्रदाय की दीवार तोड़नी पड़ेगी। संप्रदाय के दायरे में रह करके तुम धर्म क्यों करना चाहते हो? धर्म करने के लिए सारे दायरे तोड़ दो और वस्तु स्वरूप को समझो। हरकचंद जी, कोई भी मेरी सीमा नहीं, कोई भी मेरा दायरा नहीं, कोई भी मेरी मर्यादा नहीं, मैं वस्तु स्वरूप को समझूंगा। आज तक मैंने जान के जैसा रखा है, पहले वस्तु के पास जाकर के तो देखो। कल्याणमल जी, तुमने बैगन खाए कभी? बैगन खाए कभी? बैगन कैसे लगते हैं? कैसे लगते बैंगन? हैं? बैंगन जैसे लगते हैं। तो बैंगन बैंगन जैसे लगते हैं, इमली जैसे नहीं लगते, इसकी क्या गारंटी है? बोलो ना। समझते चलो। अभी देखो, तत्व बड़ा गहरा है। जिसने बेचारे ने कभी बैंगन खाए ही नहीं और उसको बता के रखा है कि बैंगन मीठा होता है, बैंगन कड़वा होता है, बैंगन खट्टा होता है, बैंगन खारा होता है, और उस बेचारे ने अपना एक संप्रदाय बना लिया। एक संप्रदाय बना करके बोल रहा है बैंगन मीठा होता है। एक संप्रदाय बनाए बैठा है बैंगन खट्टा होता है। एक का संप्रदाय बोला है बैंगन चिरपरा होता है। मनसुखलाल जी, समझो तो जरा। तो सबने अपने संप्रदाय बना लिए, किसके ऊपर? एक बैंगन के ऊपर। एक बैंगन को लेकर के सबके संप्रदाय बन गए और सब अपने अपने संप्रदाय पर बैठे हुए अटल हैं कि मैं ऐसे धर्म करूँगा। जबकि जब तक बैंगन नहीं चखा जाएगा तब तक असली स्वाद समझ में आएगा नहीं। तो ऐसे बद्धू स्वभावो धम्मो, जब तक वस्तु के स्वरूप को नहीं चखा जाएगा तब तक धर्म तीन काल में होगा नहीं। और वस्तु स्वभाव कब चखने में आएगा? देखो वर्तमान में तो क्या हो रहा है, अब हम क्या करें अजित भाई जी? पंचम काल का ही दोष ऐसा है कि जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा और संप्रदाय बढ़ते जाएंगे, और इन संप्रदायों की बढ़ोतरी में बेचारा धर्म जो है ना, वह गड्ढे में बैठा गोते खा रहा है और सबके संप्रदाय फल फूल रहे हैं। देखो ऐसे ही है, गुलाब का फूल लगाओगे, खाद बीज डालनी पड़ेगी, अच्छी मिट्टी चाहिए पड़ेगी, सारा कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और यदि तुम्हें वो टेसू के फूल लगाना हो तो बार बार निकाल करके भी फेंकोगे, पत्थर भी डालोगे, तब भी वो फलते फूलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि काल का ही ऐसा दोष है कि संप्रदाय चारों तरफ फल फूल रहे हैं और धर्म जो वस्तु स्वरूप है वह अपने एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। उसको ना कोई जानना चाहता है और ना उसको कोई समझना चाहता है। अपने अंदर में जो बैठा हुआ है उसी को मनवाना चाहता है। सेठ जी साहब, महाराज तुम तो एक काम करो, हमारे मन की बोल दो, ठीक है ना? तुम तो एक काम करो, हमारे मन की बोल दो और इतने लाख ले लो हमसे। मनसुखलाल जी,
हमारे मन की बोलते जाओ और जितने तुम्हें चाहिए हो सो लेते जाओ और मंदिर बनाते जाओ और विकास करते जाओ। मंदिर बनाने से विकास नहीं होगा, क्षेत्र बनाने से विकास नहीं होगा, इस मन मंदिर को बनाने से धर्म का विकास होगा। मंदिर तो अभी कर्नाटक चले जाओ, राजाओं ने ऐसे ऐसे मंदिर बना करके छोड़े कि तुम उनकी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे मंदिर, राजमहल सेठ, सेठ थोड़ी तो मुंगानिया, राजमहल मुंगानिया, कर्नाटक में जब हम गए तो ऐसे ऐसे मंदिर देखे कि एक पहाड़ को खोदा और उसी पहाड़ की मूर्ति, उसी पहाड़ के स्तंभ, उसी पहाड़ की छत, उसी पहाड़ की जमीन, हर चीज उसी की, इतनी सी भी उसमें ईंट पत्थर नहीं लगाया गया, उसी पहाड़ को खोद करके सब कुछ बना दिया। और ऐसे ऐसे मंदिर भी आज वहां पे कौन रहता है? चमगादड़ रहते हैं। कौन रहता है? चमगादड़ रहते हैं। तो मंदिर तो खूब बन जाएंगे, लेकिन मंदिर को बनाने से धर्म का विकास होगा नहीं। इस मन मंदिर को बनाने से धर्म का विकास होगा। अपने मन को मंदिर बना लो। अजित भाई, तोड़ दो सारे संप्रदाय की दीवारें और उस वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करो कि आखिर में जिसको मैं पाना चाहता हूँ, क्या यह मार्ग उसको पाने का है कि नहीं, और जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस मार्ग पर चलते हुए मैं उसको पा पाऊंगा कि नहीं। सोचा कभी मनसुखलाल जी, सोचा कभी यदि उसको पाना है, उसको छोड़ना है, तो देखो ऐसे दुकान पे जो जूता चप्पल बेचते हुए नहीं होगा। उसको खोजना है तो दुकान चलाते हुए, मकान चलाते हुए, घर परिवार चलाते हुए 1 मिनट की भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और जब भी देखो, मोक्ष कौन जाता है? मोक्ष कौन जाता है? क्या नाम इनका, कौन बताएगा? हे हरकचंद जी, मोक्ष कौन जाता है? मोक्ष वही जाएगा जो फुर्सती होगा। ठीक है ना अजित भाई? देखो, दुकान चलाने वाला मोक्ष नहीं जाता। मोक्ष वही जाएगा जो फुर्सती होगा। और नरक निगोद कौन जाएगा? जो फुर्सती होगा। हो। क्या लीला है, समझो जरा मनसुखलाल जी। मोक्ष भी फुर्सती ही जाएगा और नरक निगोद में भी फुर्सती ही जाएगा। काम वाले को मोक्ष भी नहीं जाएगा और काम करने वाला नरक निगोद भी नहीं जाएगा। वह तो बेचारा बीच में लटकता रहेगा। जो पूर्ण फुर्सती हो चुका है, कोई भी काम नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, वही जब अपने निज आत्म चिंतन के स्वरूप में लीन होता है कि एक योगी असन बनावे और खुद ही खावे, खुद ही बनावे, और खात खात। अब देखो, वो महिलाएं भोजन बना रही ना, अब उनसे पूछो कि थक तो नहीं गए? कब तक बना पाएंगे बोलो? अजित भाई देखो, बच्चों का थोड़ा सा शांति रखो। अजित भाई लालावर, वह महिलाएं कितने टाइम तक भोजन बना सकते हैं? 1 घंटे,
2 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद तो थक जाएंगी ना। अब तो हमें भोजन करना है, अब तो हम थक गए। तो तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगे, तुम्हारा टाइम है। लेकिन योगी को 8 दिन भी हो जाए, भोजन अपना बनाता रहेगा, तुम्हारे भोजन की आवश्यकता ही नहीं हमें। एक योगी आसन बनावे, बिल्कुल तुम्हारे भोजन से सब कुछ से फ्री हो गया, फुर्सत हो गया, और अब वह तुम्हारे भोजन की भी लालसा छोड़ करके और निज आत्म तत्व का भोजन बना करके स्वयं बनाएगा, स्वयं खाएगा, और खात खात नहीं अगाएगा, और वही मोक्ष जाएगा। और जिसको अभी भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, मनसुख लाल जी को एक दिन फोन लगवाया, बोले महाराज अभी तो कहाँ टाइम फुर्सत, अभी तो बरसाती बिक रही है, अभी तो फुर्सत नहीं है। तो मनसुख लाल जी, बिना फुर्सत हुए बिना काम होने वाला नहीं है, इसलिए पहले फुर्सती हो जाओ। और लेकिन इतने फुर्सती भी नहीं हो जाना कि नरक निगोद में चले जाओ। कल्याणमल जी देखो, फुर्सती ही मोक्ष जाता है और फुर्सती ही नरक जाता है, ठीक है ना। परात्म निंदा प्रशंसे सत गुणोच्छादने नीचे गोत्र से। अब बेचारा इतना फुर्सती हो गया, इतना फुर्सती हो गया, कुछ भी काम नहीं है। अब बैठ करके क्या करेगा, इनकी निंदा उनकी बुराई, इनकी निंदा इनकी बुराई, इनकी जे इनकी यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ। अब बेचारा बैठ करके फुर्सत हो करके और यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, और वहाँ की वहाँ कर रहा है। अब वह नरक और निगोद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो ऐसे फुर्सती भी नहीं बनना। फुर्सती बनना कैसे, फुर्सती बनना। अब देखो हमने क्या बोला कि अजित भाई समझ में आया कि नहीं। अब एक फुर्सती हुआ तो वो ऊपर जा रहा है, और एक फुर्सती हुआ तो वो नीचे जा रहा है, और जो दिन भर काम में लगा हुआ है वो बेचारा बीच में अटका हुआ है। और सुना है, एक स्वयंभू रमण समुद्र है, नाम सुना हो कभी तो, सुना ना। इस असंख्या द्वीप समुद्र के बाहर में एक स्वयंभू रमण समुद्र है, और उस स्वयंभू रमण समुद्र में एक मगरमच्छ रहता है। कितना बड़ा, 1000 योजन का। कितना बड़ा, 1000 योजन, यानी 1 योजन 6000 किलोमीटर का। अजित भाई 1 योजन 6000 किलोमीटर का, और वह है 1000 किलोमीटर का। इतना बड़ा मगरमच्छ उसमें रहता है, और उसके कान में एक चावल के जैसा तंदुल मच्छ रहता है, चावल की चावल जितना रहता है ना, इतना बड़ा। वह क्या करता है, समझे अजित भाई। वह उसके कान में रहता है, और जिंदगी भर में एक भी मछली नहीं खाता, और एक भी किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उसके कान में रह करके भी उसके कान को बिल्कुल भी नहीं काटता। वह उसके कान में जो मेल बहता है उस मेल को खाता है, और उसके कान में रहता है। और वह जो 1000 योजन का मगरमच्छ जो है, वह हजारों मछलियां रोज खाता है। लेकिन समस्या क्या है कि उस मच्छ ने तो हजारों मछलियां खाई, उसका पेट भर गया, और वह बेचारा अपनी शांति से सो गया। लेकिन यह तंदुल मच्छ बेचारा कान में रह रहा है, और कान में रहते हुए उसके मुंह के पास मछलियां अब आ रही हैं, और यह सोच रहा है कि यह कितना मूर्ख है। यह मच्छ तो देखो कितना मूर्ख है कि एक इतनी सारी मछलियां आ रही और खा नहीं रहा है, और वह बेचारा सोचते सोचते 7वें नरक में चला जाता है।
फुर्सत हो गया ना, फुर्सत में सोच रहा है ना, तो जो फुर्सती होगा वह नरक जाएगा, और जो फुर्सती होगा वो मोक्ष जाएगा। जिसको फुर्सत नहीं होगी वह ना नरक जाएगा ना मोक्ष जाएगा, वह बीच में लटकता रहेगा। इसलिए ऐसी फुर्सत निकालो, ऐसी फुर्सत निकालो कि उस फुर्सत में बैठ करके यह नहीं सोचना है कि ये क्या कर रहा है। जम्बू भाई देखो, फुर्सत तो निकालो, लेकिन फुर्सत में निकाल करके जी क्या बैठा है, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हें क्या नाम है इसका, गजराज भाई, क्या हो गया तुम्हें, तुम तो गजराज हो ना, विशाल गजराज भाई। फुर्सत निकालो और फुर्सत में अपनी निज आत्मा का चिंतन करो, निज आत्म तत्व का चिंतन करो। मेरे साथ अनंत काल से कर्म लगे हुए हैं, इसको मैं कैसे हटाऊं, ऐसा चिंतन करो। वरना ऐसा चिंतन करो, अरे जी ऐसा है, जी ऐसा है, जी ऐसा कर रहा है, जी ऐसा कर रहा है, और ऐसा चिंतन करते करते तुम करोगे तो कुछ नहीं। लेकिन यदि उस समय आयु का बंध हो गया तो हरकचंद जी किस आयु का बंध होगा। सेठ जी साहब, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने तो कुछ नहीं किया, बेचारा बैठा था, फिर नरक क्यों जा रहा है। फुर्सती तो था ना, और फुर्सती होकर के अपने बारे में चिंतन नहीं कर रहा था। इसलिए वस्तु स्वरूप का चिंतन करो अजित भाई, ना तुम किसी संप्रदाय का चिंतन करो, ना किसी पंथ का चिंतन करो, ना किसी संत का चिंतन करो। तुम तो यहाँ पर बैठ करके वस्तु स्वरूप का चिंतन करो कि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि नहीं, उसको एक बार चख करके देखो। देखो, किसी से पूछना नहीं। आज तक हम अनंत काल से क्या किया, हमने किसी से पूछते रहे, अरे उनने ऐसा कहा, ऐसा ही है कि नहीं है। अब देखो, संसार तो जो है वह तो मेंढकों की टोकनी है। संसार क्या है, मेंढकों की टोकनी है। और संसार में मेंढक की टोकनी ऐसी होती कि एक टोकनी में कितने मेंढक रख सकते। अरविंद भाइयों का मैं, एक टोकनी में कितने मेंढक रख सकते हैं। बोले महाराज देखो, अरविंद बहुत होशियार है, ऐसे ही थोड़ी है। एक दिन क्या हुआ कि वो बरसात हो रही थी तो मेंढक बरस रहे थे, तो अरविंद भाई बैठा था फुर्सत। अब इसने सोचा देखो ग्राहक तो आ नहीं रहे हैं, हम करें तो क्या करें, तो एक काम करते, जो मेंढक जो बरस रहे हैं इनको इकट्ठा करके और इन्हीं को बेच आते हैं, 10-50 के बिक जाएंगे। बेचारे ने एक को पकड़ा और रखा टोकनी में, और जब तक दूसरे को पकड़ने गया वो चट के भाग गया। जब तक तीसरे को पकड़ने गया, जब तक चौथा वो चट गया। तो संसार तो जो है ना वो मेंढकों की टोकनी है। तुम सोचो कि हम एक टोकनी में सबको इकट्ठा रख लें, तो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और 3 काल में ऐसा संभव हो जाए तो फिर सब मोक्ष चले जाएं। इसलिए ऐसे संसार में रह करके ही, अजित भाई, ऐसे संसार में रह करके ही हमें अपने आप को संभालना होगा, और हमें अपने आप को समझाना होगा, और हमें अपने आप को समझना होगा। जो ऐसे में ही समझ जाएगा, तुम बोलो कि महाराज सब अनुकूलता हो जाएगी, फिर हम समझ जाएंगे। मन शुक्लाल जी, घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर हम घर समझो जरा। ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। और इसी बीच में यदि बेचारा मर गया तो नरक निगोद जाना पड़ेगा। इसलिए जिस अवस्था में है, जिस परिस्थिति में है, जहाँ है,
उसी समय वस्तु स्वरूप को समझ लो और उसी समय समझ करके अपने आत्म चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वरना संसार में भटकते रहोगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले पूज्य बोले श्री शुद्ध सागर जी महाराज की।